नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, क्लास 10th के पेपर नज़दीक हैं और हम इस चैनल पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ला रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो में विज्ञान के 2025 का जो सेट है 824 सी के, इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्न के आंसर देखेंगे और 20 के मैं 40 जो है क्वेश्चन बताऊँगा। तो ये मत समझना कि 20 ही प्रश्न है, 20 के साथ 20 एक्स्ट्रा चलेंगे, उनको कॉपी में अपना लिखते जाएं, ठीक है। और बिना देरी को तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया नया वीडियो डलेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा, और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न ये फिजिक्स का दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर बड़ा स्क्रीन कर देते हैं। और ये पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है भैया? पहला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है तो सबसे अधिक किस रंग का विचलन होता है? यानी विचलन यानी विक्षेपण कहेंगे, रंग का जो विक्षेपण है वो किस कलर का सर्वाधिक होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो बैगनी कलर सबसे ज़्यादा जो है वर्ड विक्षेपण करता है। और कम पूछेगा इसी में तो ध्यान रखना लाल करता है, तो ठीक है कम पूछेगा, लेकिन अधिक पूछा है तो क्या होगा? बैगनी। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, आसमान जो दिखाई देता है वो लाल यानी रक्ताभ, बी ऑप्शन। और ये प्रश्न पूछता कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किसके कारण होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु पर पुनः गुजर आती है या लौट आती है, उसे क्या कहते हैं? यानी जैसे दर्पण से टकराएगी ऐसे उन्होंने बनाया अवतल दर्पण, और प्रकाश की किरण जब यहाँ पर क्या होगा? सी, और ये होता है पी, और जब दर्पण से टकराती है तो किस बिंदु से होकर आती है? कुल मिलाकर ऐसे पूछ रहा है। तो यानी यहाँ पर एक बिंदु होता है, इसका नाम है एफ, और एफ को क्या बोलते हैं? फोकस। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा? दर्पण का फोकस, बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी वस्तु का सीधा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो सीधा आभासी वस्तु से छोटा जो दिखाई देता है वो कौन सा होगा? तो उसका आंसर होगा बेटा अवतल लेंस, ठीक है। और दर्पण में पूछता है ये बात तो उत्तल दर्पण या समतल दर्पण होता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई है प्यारे बच्चों वो है एम्पियर, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, समान प्रतिरोध कह रहा है कि समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोध से कितने गुना होगा? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक से कितना हो जाएगा? 3 गुना, क्योंकि देखो आप जानते ही हो कि 1 + 1 + 1 बराबर कितने रहेंगे? 3, और प्रत्येक से पूछ रहा है तो यानी इसका 3 गुना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा कैसा होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार, तो इसका डी आंसर। तो ये हो गए फिजिक्स के क्वेश्चन। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर सभी को कर दें, सभी ग्रुप में भेज दें और अपने स्टेटस पर लगाएं। तो निरंतर हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और अच्छे प्रश्न लाएंगे जो डार्ट पेपर फंस जाएँ। कुल मिला के बात ये है। 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि खाने सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे खाने सोडा का रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों NaHCO3, यानी जिसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और ये ऑप्शन जो दे रहा है Na2CO3 और 10H2 ये होता है धावन सोडा का, ठीक है। तो लेकिन इसका आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। तो नॉन लग रहा है जिसके पीछे, तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो ऑन होता है, पीछे ऑन आता है। ऑन किसके में आता है? CO जो होता है, तो यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह होगा CO का। CHO जो होता है वो एल्डिहाइड का होता है, OH एल्कोहल का होता है, और COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। तो मैंने चारों के जो है आंसर बता दिए। कोई न कोई आपसे पूछा जा सकता है, हर बार पेपर में पूछता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जस्ता धातु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित करती है। तो प्यारे बच्चों, जब जस्ता यानी Zn प्लस HCl की जब क्रिया होगी तो प्यारे बच्चों प्राप्त क्या होगा? तो ZnCl प्राप्त होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सही। तो इसका आंसर सही हो जाएगा C। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो है pH मान पूछ रहा है, तो शुद्ध जल का pH मान होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 7। ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 7 तक जो pH मान होता है वो कैसा होता है? अम्लीय। ठीक है, और 7 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है? क्षारीय। और 7 पर उदासीन होता है। ठीक है, 7 पर कैसा होता है? उदासीन। अगला प्रश्न 12वां कह रहा है अम्लगम होता है। अम्लगम जो होता है प्यारे बच्चों मिश्र धातु होती है। और अम्लगम में मुख्य रूप से क्या होती है? Hg होती है। Hg का मतलब पारा और अन्य धातु होती है, लेकिन इसमें वो छोड़ करके, केवल किसको छोड़ करके? Fe को छोड़ करके। तो वो ये जब मिल जाती है तो फिर क्या मिलता है? अम्लगम प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? B। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है। तो इसका आंसर जो होगा D सही होगा। अगला प्रश्न, अब आगे आपके केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के प्रश्न। तो इसके बाद देखो 14वां प्रश्न कह रहा है द्विखंडन विधि से कौन जनन करता है। तो द्विखंडन विधि से पैरामीशियम भी करता है, अमीबा भी करता है, यूग्लिना भी करता है, लेशमानिया भी करता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, इसीलिए डी आंसर सही है। अगला प्रश्न 15वां कह रहा है अलिंद व निलय यानी आलिंद और निलय किसके भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों जो हृदय के होते हैं। ठीक है, ये हृदय जो होता है 4 कोष्ठीय होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठीय, याद रखना। 16वां प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो प्यारे बच्चों ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइन ये पादप हार्मोन है, लेकिन ये इंसुलिन जो होता है ये नहीं होता है। ये किस में होता है? मानव में होता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? 20 का सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आगे देखते हैं। कह रहा है कि पुष्प के जनन अंग कौन से होते हैं। तो पुष्प का जनन अंग होता है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, सही आंसर है। कह रहा है वाह, दलपुंज एवं पुंकेश्वर जो होता है। ठीक है, और मादा का पूछता तो मादा का जो होता है वो स्त्री केसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वां मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया था। देख लो, विश्वविद्यालय पूछा गया, तो इसने जो अध्ययन किया था वो वियना विश्वविद्यालय से किया था। ठीक है, और मेंडल ने जो है आनुवंशिकता के जो है नियम दिए हैं, और जिसमें इसके जो है 3 नियम हैं, ये भी ध्यान रखना है। और क्या कहते हैं, इसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जो उद्यान मटर जो होती है उस पर प्रयोग किया था। ठीक है, जिसमें लंबे भी पौधे बताए, संकर भी बताए, पौने भी पौधे बताए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, बाकी नेक्स्ट आपको हम बताते रहेंगे। तो इसका आंसर क्या है? वियना विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन प्रभावी लक्षण है। तो प्यारे बच्चों इसने 2 लक्षण बताए, एक तो प्रभावी, एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण जो था वो बताया था लंबा और गोल। ठीक है, लंबा और गोल। अप्रभावी छोटा बताया था। कैसा बताया था? छोटा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी। प्रभावी पूछा तो लंबा और गोल। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और वीडियो को दोबारा से कह रहा हूँ कि सभी लोगों को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, जिससे कि निरंतर आपकी वीडियो आती रहेगी। ये पक्का वादा है। और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पेपर में डायरेक्ट आपके फंस जाएँ, 25 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट सवाल आ जाएँ, वो निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। लेकिन आप जो है सभी को शेयर करो, कम समय में बढ़िया तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं तो उत्पाद बनाते हैं, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऐसे करके हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो है हमने कर लिए हैं। तो आप लोग सभी को शेयर करें, और ऐसे ही
निरंतर चैनल को देखते रहें। आपका ये नया चैनल है, आपका ही चैनल है, आप जब तक भेजोगे नहीं तब तक कैसे पता लगेगा और हमें कैसे फीडबैक मिलेगा कि हम आपके लिए अच्छी सी मेहनत करें। तो ठीक है, तो निश्चित रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। और निरंतर अगली वीडियो आपकी आ जाएगी।